नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट में आपके दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर हमने किया सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद परसेंटेज। अब तीसरा चैप्टर आपके सामने है टाइम एंड वर्क, जो बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका जो निर्धारित अभी समय है इसमें बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ा है। आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम हुआ था, जिसमें तीन तीन क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको टाइम एंड वर्क को अच्छे से करना होगा। यहाँ पर हम इस क्लास में इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि फिर आपका भी एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा टाइम एंड वर्क का। तो यहाँ पर कठिन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्यूशन सीखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो हम यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। तो कार्य क्या होता है, समय एवं कार्य। कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। किसी निश्चित समय में क्षमता से एक व्यक्ति अपनी क्षमता से जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कार्य। तो कार्य इक्वल टू कितना हुआ, समय गुना में क्या, क्षमता। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षमता। क्षमता क्या होता है, क्षमता क्या होती है, एक दिन या एक घंटा या फिर एक साल में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये क्या है कि एक दिन, एक घंटा, एक साल में किया गया कार्य एक व्यक्ति द्वारा क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। मतलब क्या है, एग्जांपल के थ्रू आप समझ रहे हैं कि अगर क्या है, एक व्यक्ति 200 पेज लिखता है 50 दिनों में। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जो 200 पेज हैं उनको लिख रहा है कितने दिनों में, 50 दिनों में। तो क्षमता बताओ कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी अभी ना आपने पढ़ा क्या होता है कि वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। तो कितने लिख रहा है, वो 200 पेज लिख रहा है कितने दिनों में, 50 दिनों में। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी क्या, 4। मतलब एक दिन में कितने पेज लिख रहा है, वो 4 पेज लिख रहा है एक दिन में। ये क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी है कि एक दिन वो 4 पेज लिख रहा है। इसकी क्षमता कितनी है कि एक दिन में वो 4 पेज लिख सकता है, ये इसकी क्षमता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपने प्रश्न में पढ़ा होगा कि ए एक काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। तो यहां हम का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम मान लिया 30 है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो यहां एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते क्यों है, वो कब लेते हैं। ठीक है, ये एलसीएम क्यों लेते हैं, इसका यूज हम कब करते हैं, तो इसी बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, मतलब अगले पेज पर अपना नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट डाल के लिखिए, एलसीएम मेथड का यूज कब करते हैं, कब होता है। ठीक है, ये अपना नोट डाल के लिखिए। तो स्टेप नंबर 1 डालिए, स्टेप नंबर 1, एलसीएम मेथड व्यक्तिगत तौर पर काम करने वालों पर लगता है। एक मिनट में इसमें प्लग इन कर देता हूं। चलिए, करने वालों पर लगता है। जिसमें
एक व्यक्ति पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, इसका हिंट मिलता है। ठीक है, तो एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या है कि एलसीएम मेथड का यूज कब होता है? एलसीएम मेथड का यूज व्यक्तिगत तौर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर लगता है, जिसमें एक व्यक्ति पूरा काम कर रहा है। ठीक है, तो उसका हमें हिंट मिलता है प्रश्न में, तो वहां पर एलसीएम मेथड का यूज होता है। स्टेप नंबर 2 क्या है? यहां पर स्टेप नंबर 2 डाल लीजिएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि कोई व्यक्ति लेफ्ट या ज्वाइन कर रहा है या अल्टरनेटिव दिन पर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? लेफ्ट व्यक्ति लेफ्ट या ज्वाइन कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है? अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है। तो हम वहां पर भी क्या करते हैं? एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि एलसीएम मेथड का यूज कहां होता है। देखो देखो, ऑब्जेक्ट एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आप लेते हैं एग्जांपल। एक ए व्यक्ति है, किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है। बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है। तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो यहां पर क्या करेंगे? हम इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें हिंट पता है क्या है कि एक व्यक्ति कार्य को पूरा कर रहा होगा। तो व्यक्ति पूरा काम कर रहा है तो कितना होगा? हिंट मिल गया। तो यहां पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यह जाएगा 60। जो ये एलसीएम होगा ये क्या होगा? ये है टोटल वर्क। ठीक है, अब 15 दिन में काम कर रहा है, जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आएगा। एक दिन का काम क्या होता है? एफिशिएंसी होती है। तो अगर 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये क्या आ जाएगी? यहां पर ये आ जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये तो होता है कार्य करने का समय। क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, या फिर क्या होगा? टोटल एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी से कितने समय में करेंगे हम, क्योंकि हमको समय निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है? 60। अब हमको क्या है? एफिशिएंसी निकालनी है। देखो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर? ए कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है 7 काम। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 60/7 डेज, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 × 56, यहां पर 4 और यहां पर 7, 8 सही 4/7 दिनों में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पता चल गया एलसीएम मेथड का यूज कहां पर होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जांपल आया हुआ है कि ए एक काम को, ठीक है मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं कि ए एक काम को 40 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, और सी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो बताओ कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा गया है। तो यहां पर क्या करेंगे? देखो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, कितना होगा? इनका एलसीएम लेंगे 40, 20, 15 का। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन तीनों से कट जाए तो क्या आएगा? 40 दूनी 80, 80 आएगा नहीं 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 120 आ गया। यह क्या है? यह है टोटल वर्क। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 3 ए की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब क्या आएगा? सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 15 × 8 = 120। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? ए बी और सी मिलकर कितने दिन कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे? तो ए बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 8 और 6 14 और 3 17। कितना है? ये एक दिन में कर रहे हैं। 17 की क्या है? एफिशिएंसी है मिलकर एक दिन की। ठीक है, क्या है? एक दिन की एफिशिएंसी है। तो हम एक कैसे करेंगे? हमको निकालना क्या है कि टोटल समय में कितने समय में कर लेंगे। तो हमको टाइम निकालना है। तो कितना हो जाएगा?
टोटल वर्क अपॉन में क्या होगा, टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 120, एफिशिएंसी कितनी है 17, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है कि 120/17 होगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीनों मिलकर इतने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला केस डालते हैं। अगला कंसेप्ट है जिसमें आपको बोलेगा कि ए किसी काम का 3/4 भाग 6 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, बी उसी काम का 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में। तो आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाएगा। ये कंसेप्ट नंबर 2 है, पहला कंसेप्ट हमने सीख लिया। तो इसमें क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, देखो क्या बोलेगा कि ए है, ए 3/4 भाग किसी कार्य का 6 दिनों में कर रहा है। तो देखो यहां से 3 से को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, तो पूरा भाग कितने दिनों में कर लेगा, पूरा भाग मतलब एक होता है। ठीक है, एक का 3/4 भाग कर रहा है 6 दिनों में, तो पूरा काम कितने करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, कितना होगा, और ये 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितने दिनों में पूरा काम करेगा, वो 8 दिनों में पूरा काम कर लेगा। ठीक है, पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ए 8 दिनों में। इसी प्रकार हम बी का निकाल सकते हैं। 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, पूरा काम करेगा 12 दिनों में। तो हमारे पास आ गया कि कितना, कि ए कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, बी कितने दिनों में कर रहा है 12 दिन में। तो यहाँ पर ये ए की आ गई वैल्यू, ये किसकी आ गई, ये बी की। अब यहाँ से क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, जो हमने पीछे करता है वही काम करेंगे। एलसीएम कितना होगा 24। ठीक है, कॉमन मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 से इसको 3 बार, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 से 2 बार आ गई। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, देखो टोटल वर्क अपॉन क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे टोटल वर्क अपॉन कितना होगा, जो टाइम होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क कितना 24 अपॉन टोटल एफिशिएंसी। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो 3 2 5। तो कितना हो जाएगा 4 सही 4/5 दिन। इतने दिनों में हमारा क्या होगा, काम पूरा हो जाएगा। दोनों मिलकर इतने दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो ये आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। इसमें फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया प्रश्न है कि ए ग्यारह सही 1/9% काम 4 दिनों में, तथा बी कितना काम 7/3 काम 21 दिनों में पूरा करता है। तो बताओ ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा गया प्रश्न। देखो कितना प्यारा प्रश्न है। आपको यहाँ पर परसेंटेज का भी यूज कर लिया। तो 11 सही 1/9% कितना होता है, बताओ कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 1/9। आपको पता होगा, आप मुझसे जुड़े हुए हैं। तो 11 सही 1/9% कितना होता है, मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज फ्रैक्शन क्लास ली थी, 1/9। ठीक है, तो मतलब ए क्या है, यो 1/9 काम कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिनों में पूरा कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा करेगा, 36 दिनों में। क्यों, क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है 7/3 काम कितने दिनों में, 21 दिनों में। तो 7 से इसको कितना काटेंगे 3 बार, तो टोटल काम कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, कितना हो जाएगा 36। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो अब दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम कितना है 36। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, देखो तो हम यहीं पे कर लेते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे।
दोनों मिलकर करेंगे 36 काम को, किसी एफिशिएंसी करेंगे, कितना है 36 तो है टोटल काम है, 36 टोटल काम है। एफिशिएंसी कितनी है 4 और 1 5, तो कितना होगा 5 7 35 और ये हो जाएगा 7 सही 1/5 दिनों में क्या है टोटल काम पूरा कर लेंगे, जो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट डालिए। अगर वर्क क्या हो कांस्टेंट हो, अगर वर्क कांस्टेंट है तब क्या होगा, हमको पता है क्या कि टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। इसका मतलब अगर वर्क कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, जो टाइम होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एफिशिएंसी के। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होगा कि अगर वर्क कांस्टेंट है तो क्या होता है टाइम जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एफिशिएंसी के। इस पर प्रश्न पूछा गया है, एमटीएस में प्रश्न आया था डायरेक्ट प्रश्न, क्या कि ए बी किसी एक काम को पंद्रह व 20 दिनों में करते हैं, तो एफिशिएंसी बताओ। देखो कितना प्यारा प्रश्न था कि ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिनों में कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी बताओ। अब यहां पर क्या देखो काम एक ही है, मतलब काम है कांस्टेंट, काम क्या होगा कांस्टेंट हो गया। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो इनका क्या होगा टाइम का जो क्या दिया गया रेशो दिया गया है टाइम का, यहां पर लिख लो ए और बी, टाइम का रेशो क्या दिया गया है 15 और 20, मतलब इसको हम क्या करेंगे और शॉर्ट कर सकते हैं 3:4 कर देंगे, 5 से काट लेंगे, ये होगा टाइम। अगर टाइम का ये दिया गया तो क्या होगा एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का हो जाएगा इनका इनवर्स। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर टाइम जो वर्क है वो कांस्टेंट होता है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एफिशिएंसी के। तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा 4:3 उनकी जो होगी एफिशिएंसी होगी, एक एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और प्रश्न है कि अगर ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो, अगर ए बी व सी की क्षमता का रेशो, एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, रेशो मतलब अनुपात 5:4:3 है, तो समय का अनुपात बताओ। अगर कार्य निश्चित है, निश्चित है मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए निश्चित इंग्लिश में क्या होता है, कांस्टेंट है। अब देखो क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशो दे दिया कितना, ए का, बी का और सी का 5:4:3। अब आप बताओ कि इनका किसका रेशो, टाइम का रेशो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर देखो क्या किया गया 5:4:3 का निकालो एलसीएम, या तो एक काम करो कि 5 को क्या करो 5 के सामने हाथ रखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर 4 के सामने हाथ रखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, और फिर 3 के सामने रखे इन दोनों की, या फिर क्या करो एलसीएम लो इनका। ठीक है, एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 5:4:3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 तो होगा नहीं 60 होगा। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करो कितना आ गया 12, यहां पर लिख दो। 4 से इसको डिवाइड करो कितना आ गया 15, यहां पर लिखो। 3 से डिवाइड करो 20, तो यही हमारा 12:15:20, तो ये हमारा क्या होगा टाइम का क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, उनका रेशो हो जाएगा अगर कार्य निश्चित है तो। इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। अभी सीआईएसएफ की जो एग्जाम डेट है वो क्या है, 30 और 31 अक्टूबर। ठीक है, इसके लिए आपको चारों क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें मैंने 4 जो क्लास हैं वो मैथ्स की हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अभी 2019 का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसकी क्लास आपके लिए करवा दी गई है। और रीजनिंग की भी आपके लिए क्लास चली हुई है। ठीक है, सीआईएसएफ कांस्टेबल के रीजनिंग, तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 50 आउट ऑफ 50 है, किसमें, मैथ्स और रीजनिंग में, दोनों में मिलाकर। तो दोनों क्लासेज आपके लिए हो चुकी हैं, इसमें अभी एक क्लास बाकी आनी है रीजनिंग की। और आपके लिए टारगेट द मैथ बिकम एक्सपर्ट चला ही हुआ है, यहाँ पर आपकी क्लास अभी चल रही है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और अपना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, यदि इसमें केस दे दिया जाए, इसमें केस दिया जाए कि यदि सी ए से 16 दिन अधिक लेता है। ठीक है, तो बी द्वारा लिया गया समय बताओ। देखो प्रश्न की भाषा कैसे चेंज हो गई। हमारा अनुपात क्या था, टाइम का अनुपात क्या था, 12 अनुपात कितना था, 15 अनुपात 20। अब यहां पर क्या है कि सी ए से, ये तो रेशो में था, अब हमें टाइम दे दिया गया सी ए से 16 दिन अधिक लेता है, मतलब इनका अंतर दे दिया गया सी का और ए का। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए, इनका अंतर कितना होगा 8 रेशो में, लेकिन ओरिजिनल टाइम कितना है 16 दिन। तो एक की वैल्यू कितनी आई 2। तो हमसे बताओ कि बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 12 15 की 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 30। तो 30 दिन लेगा बी, तो बी द्वारा लिया गया जो समय होगा वो होगा 30। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला कंसेप्ट है एमडीएच, असली मसाले सच सच, एमडीएच बेस्ड। इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि एमडीएच क्या होता है कि मान लिया 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन काम करते हुए प्रतिदिन 9 घंटे करते हैं और काम पूरा हो जाता है, तो 15 व्यक्ति कितने घंटे काम करें कि वो कार्य 10 दिन में खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहां पर M से क्या मतलब है, M से मतलब क्या है मेल, ठीक है, फीमेल भी हो सकती है। और D का मतलब क्या है डे, दिन। H का मतलब क्या है आवर, घंटे, ये घंटे है। ठीक है, ये क्या है, ये दिन है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और W क्या होगा, W हो गया वर्क। W से मतलब क्या है वर्क, मतलब कार्य। कार्य को सदा नीचे लेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो इस पर कैसे प्रश्न आते हैं, इस पर चलिए हम बात करते हैं। इस पर कैसे प्रश्न आएंगे कि प्रश्न आ जाएगा कि 20 व्यक्ति 10 दिन काम करते हुए, ठीक है, 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 दिनों में काम खत्म करते हैं। ठीक है, 10 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो बताओ 40 व्यक्ति 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में, या फिर कितने दिनों में कार्य खत्म करेंगे। काम क्या है, काम बराबर है, तो क्या होगा M1 D1 H1 इज इक्वल टू क्या लग जाएगा M2 D2 H2। तो M1 कितना है 20, ठीक है, D1 कितने हैं, दिन कितने लग रहे हैं 10, आवर कितने हैं 10 घंटे इज इक्वल टू M2 में कितने हैं 40 आदमी है, मल्टीप्लाई बाई समय कितना लग रहा है D2 हमसे पूछा गया है, और आवर कितने देगा है 5। तो क्या होगा 40 से कितना हो जाएगा, जो होगा 2 बार जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 पंजे 10, 10 से क्या लगेगा 10, तो कितना समय लगेगा, हमको समय लगेगा 10 दिन। तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
एक प्रश्न पूछा गया था अभी, 15 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिनों में कोई काम खत्म कर देते हैं, तो 10 आदमी जो पहले वालों से 25% अधिक 25% एफिशिएंट हैं, वही काम 20 घंटे प्रतिदिन करने पर कितने दिनों में कार्य खत्म कर देंगे? कितने दिनों में कार्य खत्म कर देंगे? सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि 15 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और कितने 10 आदमी जो 25% एफिशिएंट है, किससे? पहले वालों से। 25% कितना होता है? 1/4, मतलब देखो 25% अधिक होंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या है कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरे वाले कितने हैं? दूसरे वालों की एफिशिएंसी है 5, पहले वालों की एफिशिएंसी है 4, ठीक है। तो ये कितना होगा? 15 आदमी 5 दिन काम करके क्या कर रहे हैं? 5 दिन कर रहे हैं और 5, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? दूसरे क्या है? 10 आदमी 20 घंटे, तो ऐसा करो यहाँ पर 25% ही कर लो, ठीक है। यहाँ पर 1/4 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये होगा 20 घंटे और एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। इनकी एफिशिएंसी 1 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? ये 25% है, तो पहले वाले की एफिशिएंसी 4 है, उसकी 1 है, तो यहाँ पर 4 की और मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर कितना पूछा गया है? समय पूछा गया कितना होगा, ठीक है, D2। अब यहाँ पर क्या होगा? 5 से इसको काटो, 5 से काटा 4 बार, ओ सॉरी, इसको काटेंगे, 5 से काटा 4 बार, तो 4 से कितना होगा? 4 चला जाएगा। अब 5 से इसको काटो 2 बार, तो D2 कितना आएगा? D2 आएगा 15/2, तो 7.5 दिनों में, 7.5 दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही क्लास आपके लिए अच्छी आती रहेंगी। आपने आज कुछ नया अच्छा सीखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।